हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। वेलकम टू माय पाठशाला। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, जो पेपर लीक का हमारा मामला है, जो एग्जामों में पेपर लीक होते थे, जिसकी वजह से आपके जैसे सीरियस कैंडिडेट सफर करते थे, जिसको आपके जैसे इनोसेंट कैंडिडेट को सफर करना पड़ता था, पेपर लीक और पेपर धांधली पर रोक लगाने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। अगर आपने नहीं सुना है तो जान लीजिए। पब्लिक एग्जामिनेशन बिल लोक परीक्षा विधेयक 2024, जिसे आम भाषा में एंटी पेपर लीक बिल भी बोल रहे हैं लोग, ये लोकसभा में पास हो चुका है, लोकसभा में ये पारित हो चुका है। और इस बिल के बारे में मैं जल्दी से आपको जानकारी देना चाहूंगा। दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हो कि राजस्थान की टीचर वैकेंसी हो गई, बिहार कांस्टेबल हो गया, ठीक है, एमपी में पटवारी हो गया, गुजरात की क्लर्क वैकेंसी हो गई। सब जगह पेपर लीक से अच्छे इनोसेंट और सीरियस कैंडिडेट्स को सफर करना पड़ता था, आप जैसे सीरियस बच्चों को सफर करना पड़ता था। उस पर रोक लगाने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, जो हमारा बिल है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस बिल 2024। इसके बारे में आपको जानना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसलिए मैं आपको जल्दी से इसके बारे में बता देता हूं। तो दोस्तों, इसके सबसे मेन पॉइंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको जल्दी से बताता हूं। एक तो सबसे बड़ी बात, इसमें कैंडिडेट्स को सफर नहीं करना पड़ेगा। कहने का मतलब कि अगर आपके सेंटर पर धांधली हो रही है, अगर आपके सेंटर पर 10 लोग धांधली कर रहे हैं मिलकर के और आप उसमें इनोसेंट है, तो आपको सफर नहीं करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कैंडिडेट्स को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, अननेसेसरली कैंडिडेट्स को इससे अलग रखा जाएगा, कैंडिडेट्स को सफर नहीं करने पड़ेगा। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे ज्यादा क्या है वो मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए जो सर्विस प्रोवाइडर है या एग्जाम सेंटर वाले हैं, ठीक है, अगर वो पाए जाते हैं धांधली में, अगर वो पाए जाते हैं इन्वॉल्व जो हमारे पेपर लीक या चीटिंग कराने में, सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी जैसे कि टीसीएस हो गई, एनटीए हो गई, जो कि एसएससी के और रेलवे वगैरह के एग्जाम कराते हैं, है ना। तो टीसीएस एनटीए जैसी जो एजेंसी हो गई, है ना, सर्विस प्रोवाइडर, या फिर एग्जाम सेंटर वाले जो हैं, ठीक है, अगर ये लोग पाए जाते हैं धांधली में इन्वॉल्व, तो इनके ऊपर क्या होगा, 1 करोड़ का तो जुर्माना है, 10 साल की सजा है। मतलब जो भी ग्रुप है या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन अगर पाई जाती है, तो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर 1 करोड़ का जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान इस बिल में है, ठीक है। और अगर इंडिविजुअल है, ठीक है, अगर इंडिविजुअल है तो उसके ऊपर क्या है, 10 लाख की तो जुर्माना है और उसमें 3 साल की मिनिमम सजा का प्रावधान है, ठीक है। अगर इंडिविजुअल है, जैसे इन्विजिलेटर है या फिर इंडिविजुअल कोई अपने जो पर्सनल उस पे कैपेसिटी पे चीटिंग को बढ़ावा दे रहा है, चीटिंग को करवा रहा है, तो इसके बारे में और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या जानने हैं वो देख लीजिए, ठीक है। देखिए अब क्या है, इन 15 गड़बड़ियां, ये 15 गड़बड़ियों को गड़बड़ी माना जाएगा। जैसे कि किसी परीक्षा का, ठीक है, क्वेश्चन पेपर या आंसर लीक कर देना, परीक्षा के दौरान किसी के से जवाब लिखने के लिए मदद लेना, एग्जाम में ओएमआर शीट को से छेड़छाड़ करना, ये सारी 15 गड़बड़ियां हैं। इनको जो है गड़बड़ी के अंदर रखा गया है, इनको माना जाएगा कि ये सारे जो है, जो हमारे जो है फ्रॉड हैं, ये सारे जो है अपराध है यहां पर, ठीक है। चलिए देखिए, अब ये जो है, ये पूरी की पूरी पीपीटी यहां पर तैयार की गई है आपके लिए, ये आप लिंक में डाउनलोड कर सकते हो। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, इसमें एमसीक्यू तैयार किए गए हैं इसके लिए, और उसमें से कुछ एमसीक्यू इंपॉर्टेंट मैं आपको यहां पर बताता हूं फटाफट, जो आपके काम के रहेंगे सबसे ज्यादा। देखिए मान लीजिए इस तरह से एमसीक्यू यहां पर आपके लिए बनाया है। देखो आप, विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज इज नॉट मेंशन इन द शेड्यूल ऑफ द एक्ट एज ए पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी। इसमें से कौन सी जो है अथॉरिटी इस एक्ट के अंडर नहीं है? तो देखो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा मेरा, सीबीएसई। सीबीएसई इसके अंडर नहीं है, ठीक है।
सीबीएसई इसके अंडर नहीं, कहने का मतलब यूपीएससी, एसएससी, ठीक है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है, आईबीपीएस, ये सारे इसके अंडर है, लेकिन सीबीएसई को इससे अलग रखा गया है। इस तरह से एमसीक्यू यहां पर आपके लिए तैयार किए गए हैं। मैं और आपको दिखाता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, सारी इंपॉर्टेंट जानकारी फटाफट आपको यहां पर दे रहा हूं, ठीक है। ये देखो आप, द बिल सीक्स टू सर्व एज ए मॉडल फॉर, किसके लिए मॉडल की तरह काम करेगा? जो स्टेट लेवल एग्जाम होते हैं, जो स्टेट में एग्जाम होते हैं, उनके लिए ये बिल एक मॉडल की तरह काम करेगा। एक मॉडल की तरह उनके लिए होगा कि देखो ऐसे हमें धांधली को रोकना है, ऐसे हमें पेपर लीक को रोकना है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पेपर लीक होते हैं वो तो स्टेट एग्जाम्स में ही होते हैं, जैसा कि मैंने अभी चारों एग्जाम्पल आपको दिए थे, है ना। तो उनके लिए एक मॉडल की तरह इस बिल को लाया गया है, ठीक है। क्या है यहां पर पेनल्टी? ये इस तरह से एमसीक्यू हो गए, ठीक है। पर्पस क्या है इस बिल को लाने का? टू प्रिवेंट अनफेयर मीन्स इन पब्लिक एग्जामिनेशन। अनफेयर मीन्स सारे जो होते पब्लिक एग्जामिनेशन में, उनको प्रिवेंट करने का यहां पर पर्पस है। कब लाया गया? देखो इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, कब लाया गया? ये जनवरी 29, 2024 को लोकसभा में लाया गया। हमारे यूनियन मिनिस्टर, डीओपीटी मिनिस्टर जो है जितेंद्र सिंह, उन्होंने ये बिल इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। लोकसभा के अंदर ये पास भी हो गया, इस पर कोई विरोध नहीं था, अच्छे से ये पास हो गया, जो कि पक्ष विपक्ष दोनों ने इसका खूब समर्थन किया, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है सारी चीजें हमें इस बिल के बारे में पता होनी चाहिए, और ये सारी जो पीडीएफ है ये आपको लिंक में यहाँ पर माई पाठशाला पे मिल जाएगी, ठीक है। और इस बिल के बारे में कुछ बातें हैं, जैसे कि मान लो, जैसे कि ये सारे के सारे जो हमारे एमसीक्यू हैं ये तो हमारे हैं ही, जैसे कि यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, ये एक पॉइंट है, क्या ये भी इसमें है? हाँ, ये भी इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी ये मैंने आपको यहाँ पर बताई, ठीक है। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। 15 की 15 जो गड़बड़ियां हैं वो भी आपको थोड़े पता होना चाहिए। इसके बारे में फटाफट जानकारी यहाँ से ले सकते हो, ये लिंक में आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, इसके सारे एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे। एमसीक्यू फॉर्म में हमने इसको बनाया है, जिससे आपको जल्दी से आसानी हो पढ़ने में, और कहीं पर अगर इस बारे में क्वेश्चन भी आपसे पुटअप किया जाए तो आप बता सको, ठीक है दोस्तों। तो सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम के लिए जो हम सीरीज कर रहे हैं, वो सीरीज में हम मैथ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं, और बच्चे बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं। सुबह 10 बजे वो सीरीज लाइव रहती है। कल आप सुबह 10 बजे मुझसे मिलो वहां पर, ठीक है। 10 बजे लाइव रहना और क्वेश्चन के आंसर करना। तो मिलते हैं कल सुबह 10 बजे, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।